नमस्कार सभी को। मेरा नाम विश्वदीप चौधरी है और मैं एक एक्स सेंट्रल बैंक का एम्प्लॉय रह चुका हूँ, जैसा कि आपको पहले से ही पता है। तो अभी मैं सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपकी इतनी सारी क्वेरीज मेरे पास आई है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन बात कैसी हो जाती है कि देखिए, मेरा ऑफिस से निकलते निकलते 7:30 8 o'clock हो जाता है। उसके बाद मुझे खाना बनाना पड़ता है और प्लस मैं अपनी JIP की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ की वजह से कभी कभी मुझे आपको रिप्लाई करने में लेट हो जाता है, लेकिन आपका फर्स्ट जॉब है, आपका बैंकिंग का जॉब है, आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। आपकी क्वेरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं ये चीज़ समझता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी उसमें लेट हो जाता है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन जो बहुत बेसिक्स क्वेरीज है, जो बहुत ज़्यादा मात्राओं में आई है मेरे पास, मैं उन्हीं चीज़ों को अभी जल्दी से डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो में कि DV को रिलेटेड ही है। ठीक है, सो फर्स्ट पहली चीज़ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो आपको कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालना है, उसकी कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं है। ठीक है, आप अगर बहुत 2015-16 में भी पास हुए हैं, वो वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चलेगा। आपके पास अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले से इशू नहीं हुआ था कॉलेज से, आप अभी उसे निकलवा लीजिए, वो एक्सेप्टेड होगा। लेकिन जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जो गैजेटेड ऑफिसर से लेना है, उसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स की होती है। ठीक है, तो आप इसको मेक श्योर कीजिए। गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर कोई भी अलग गवर्नमेंट सर्विस में कोई गैजेटेड पोस्ट में हो, वो ये चीज़ साइन कर सकते हैं। साइन के साथ मेक श्योर कीजिए कि उनका जो डेजिग्नेशन का सील है आपके फॉर्म में, वो भी आपको लेना है। इसके अलावा क्योंकि आपकी बैंक में जॉब लगी है, तो आप किसी भी बैंक के ब्रांच मैनेजर से भी ये चीज़ ले सकते हैं। जस्ट ये एक रिक्वायरमेंट है कि जो ब्रांच का सील है, बैंक का सील है, वो फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अभी बात ये आती है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। आप सिंपल गूगल सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि मेडिकल का क्या सीन है। ओके, सो मेडिकल का ये सीन है कि मेडिकल का जो फॉर्म है वो आपको बैंक के वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ठीक है, अब वहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर सर्जन है, सिविल सर्जन है, इन्हीं से करवाना है, तो आपको इन्हीं से करवाना पड़ेगा। आप बाहर से करवा के जाओगे, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम आपको DV में क्रिएट कर सकता है, और DV में आपको ये बताया जा सकता है कि आपको फिर से दोबारा जाके आपका मेडिकल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको फिर से दौड़ना पड़ेगा। तो कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। ठीक है, जो लिखा हुआ है आपके ये फॉर्म में, मेडिकल के फॉर्म में, उन्हीं से आपको आपका मेडिकल कंप्लीट करवाना है। ठीक है, फिर वो आपका साइन करेंगे, सील करेंगे, स्टैम्प देके आपको जो सर्टिफिकेट है वो दे देंगे। तो ये सब बहुत ही, ये सब जो नॉर्मल क्वेरीज है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी थर्ड जो क्वेरी है, मैंने देखा कि ट्रेनिंग का क्या होगा, ट्रेनिंग कब होगी। क्योंकि मैंने जैसे अपनी पहले वीडियोस में बताया कि ट्रेनिंग तो होने वाली है, तो ट्रेनिंग कब होगी। आपका DV का डेट है 25 को, क्लरिकल के लिए। ठीक है, आपका DV होगा। इस बार जो सिलेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है इस बार, तो शायद से आपका DV शायद 2 दिन तक भी चल सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आपका DV अगर पहले दिन भी ख़त्म हो जाए, तो बैंक आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी, बिकॉज जब DV ख़त्म हो जाएगा, अगले दिन से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जहाँ भी आपकी पोस्टिंग है, जहाँ भी आपका जोनल ऑफिस है, जहाँ पे आपको बुलाया गया है, आप अपना लगेज कैरी करके लेके जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको फिर से घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, अगर आपका घर दूर है तो। ठीक है, तो आप अपना लगेज लेके जाइए, क्योंकि 2 हफ्ते तो वहाँ रहना ही रहना है। ठीक है, क्योंकि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होने वाली है, और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद सबसे पहले आपको अगले दिन रीजनल ऑफिस बोलेंगे, रीजनल ऑफिस में जाके आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, और वहाँ पे भी जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ भी आपको अटेंडेंस मार्क होता है। अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचोगे, तो शायद आपको एब्सेंट मार्क कर दे, तो आपको एक दिन का सैलरी तो ऐसे ही चला जाएगा। और आप ऐसी फ्रेशर है, अगर आप सडनली एब्सेंट हो जाते हैं बिना बताए, बिना किसी रीज़न के, तो ये मतलब बहुत ख़राब एक रेप्यूटेशन टाइप का हो जाएगा आपके करियर को लेके।
तो आपको तो रीजनल ऑफिस रिपोर्ट करना है ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है वहाँ से आपकी एक्चुअल ब्रांच पोस्टिंग मिलेगी और इमीडिएटली आपको ब्रांच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको घर जाने का मौका नहीं मिलेगा अगर आप घर से दूर है तो। इसीलिए आप जो है अपना सब लगेज पहले से रेडी कीजिए, ठीक है, क्योंकि बीच में और कोई टाइम नहीं मिलने वाला है आपको, ये 100% श्योर बात है, ठीक है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये टाइम चाहिए क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, तो बैंक डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, बैंक आपको मना नहीं करेगी इस चीज़ के लिए। लेकिन जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जिनका नॉर्मल कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं है, उनको यार अपना पूरा सब कुछ आप अभी से रेडी करके जाओ, ठीक है। आपका सब लगेज वगैरह सब लेके जाना है क्योंकि आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मिल जाएगी, उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा घर आने के लिए, ठीक है। और आप जब ब्रांच में ज्वाइन करोगे तो आप न्यू ज्वाइनी हो, आपके कलीग्स जो रहेंगे, आपके ब्रांच मैनेजर को एक एक्सपेक्टेशन भी रहेगी आपसे कि हाँ हम ये स्टाफ के लिए इतने दिन से वेट कर रहे थे, फाइनली एक स्टाफ आया है हमारे ब्रांच में, तो ये आप काम हम उसको सिखाएंगे और फिर वो काम करेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है एक ब्रांच मैनेजर से, आपके पीयर से, आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर लीजिए कि ये होने वाला है। इसीलिए आप मतलब पूरा रेडी होके जाइए कि ताकि आप जाके डायरेक्टली मतलब बैंक के काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो मैंने मोस्ट ज़्यादा क्वेरीज देखा है वो है कि एक्सटेंशन के बारे में, एक्सटेंशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। देखिए डीवी के दिन आप जब जाएंगे, डीवी के दिन तो 100% आपको रिपोर्ट करना ही है, 100%, आप उसको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप मिस हो गए डीवी वाले दिन तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा और शायद से आपकी जॉब भी चली जाए, ठीक है। तो डीवी तो आप मिस नहीं कर सकते किसी भी हालत में, आपको डीवी अटेंड करना है। डीवी के दिन आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हाँ मुझे ये कारणों से इतने दिन का एक्सटेंशन चाहिए, तो बैंक आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, ये 100% सही बात है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए एक्सटेंशन के बारे में किससे बात करना है, ये वो आप डीवी के दिन डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे बड़ी क्वेरी है कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर मेरा ये एग्ज़ाम सामने है तो वो मेरा ट्रेनिंग के बीच में पड़ जाएगा, मेरा ये एग्ज़ाम है, मेरा एग्जिम बैंक का एग्ज़ाम है, मेरा ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा कोई भी अगर आपको सिचुएशन रहता है तो आप डायरेक्टली जो ट्रेनिंग के टाइम आपके फैकल्टी हैं आप उनसे डायरेक्ट परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके जो जोनल ऑफिस के हेड है जो है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है, आप उनसे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं कि आप उनसे कैसे कि सर मेरे को एक दिन की लीव चाहिए होगी क्योंकि मेरा सामने ये एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है। आपने एक बहुत जो है अच्छा एग्ज़ाम क्लियर करके आपको एक पोस्ट आज मिला है, ठीक है, और अगर आपका सामने कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पेंडिंग है तो आपको ऐसा कोई नहीं है बैंक में कि आपको वो मना कर देंगे, नहीं अभी तो तुम सेंट्रल बैंक में ज्वाइन हो चुके हो, तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्टली जाके फ्रीली उनसे बात कीजिए, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर और मैडम मेरा एग्ज़ाम है, हाँ मुझे एक दिन के लिए लीव चाहिए, मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगा या फिर अटेंड नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रखी जाएगी, तो ये चीज़ लेके टेंशन मत लीजिए। अगर बहुत इमीडिएटली कोई एग्ज़ाम है आप एग्ज़ाम को लेके भी फोकस कीजिए, डीवी को लेके तो फोकस करना ही है लेकिन एग्ज़ाम को लेके भी फोकस करना है। ये सब चीज़ें आप माइंड में रखिए। अगर कुछ पॉइंट्स में से मिस हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे मेरा जो स्केड्यूल है इतना टफ हो जाता है कभी कभी कि मुझे रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मुझे कभी कभी लेट हो जाता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ माइंड मत कीजिए। आप भी बैंक ज्वाइन करेंगे तो आप भी कभी ना कभी समझ ही जाएंगे कि बैंकिंग इज़ अ चैलेंजिंग जॉब, ठीक है। लेकिन जॉब है तो यार इतना मेहनत करके अगर जॉब निकाला है तो वो तो उसमें मज़ा भी आता है वो करने के लिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आप जस्ट अपना सब डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रिपेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने अपना मेल आईडी भी प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया हुआ है, आप मेल कीजिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा आपका जितना जो भी प्रॉब्लम है उसका रिप्लाई करने के लिए। ओके, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।